अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, आपको बताते चलें कि आज जो है हम नेटवर्क की तरफ से उन तमाम सैलाबज़दा जो पाकिस्तानी भाई बहन हैं उनके लिए एहतियात जमा कर रहे हैं। तो आज 4 बजे से 7 बजे तक एक ख़ास ट्रांसमिशन भी चलेगी टेलीथॉन की फेरियर हॉल से, और हम नेटवर्क पे लाइव होगी और आप लोग जो हैं फ़ोन करके भी एहतियात दे सकते हो। इसके अलावा हमारी पूरी टीम, हम नेटवर्क की पूरी मैनेजमेंट, बहुत सारे सेलिब्रिटी शेफ़्स और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर होंगे जो आपके मुंतज़िर होंगे। आप लोग आ भी सकते हैं, आके मुलाकात कर सकते हैं, अपने एहतियात वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फ़ोन करके टेलीथॉन की ट्रांसमिशन है उसका पार्ट भी आप लोग बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी 4 से 7 बजे तक आज, यानी 4 सितंबर फेरियर हॉल में इंशाल्लाह। तो जनाब 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रहे हैं। मटन टिक्का मसाला बनाएंगे, एक डिज़र्ट बनाएंगे पोटैटो डिज़र्ट, और एक फरमाइश आती है बड़ी ज़्यादा अक्सर कि जो शादियों वाले कैटरिंग वाले जो खाने होते हैं वो सिर्फ शादियों में मिलते हैं, घर पे वो बात नहीं आती, वो स्वाद नहीं आता। तो क्या फ़र्क है, किस तरीके से हम वो जो डिशेज़ हैं हम खाते हैं कैटरिंग में, यानी ख़ास तौर पे शादियों वाले कौरमा बड़ा मशहूर होता है, शादियों वाली बिरयानी, और शादियों वाला रोस्ट, और शादियों वाला चिकन स्टीम। तो शादियों वाला चिकन स्टीम आज हम बना रहे हैं और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है, बट बहुत चटपटा होता है और क्विक टाइम में बन जाता है। और किस तरीके से बनाते हैं, प्रोसेस क्या होता है, मसाला अंदर तक कैसे जाता है। हम जब घर में बना रहे होते हैं मसाला अंदर नहीं आता है, चिकन थोड़ी फ्लैट रहती है, तो मसाला अंदर तक कैसे जाएगा, किस तरह मज़ेदार और चटपटा बनेगा, आपको बताएंगे। बहुत कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। 3 किस्म की हमें सब्ज़ियाँ चाहिए होंगी इसके लिए, आलू, गाजर और मटर। आलूओं को कर लेंगे क्यूब करके हमने करना है इनको बॉइल्ड। इसके साथ साथ जो है मटर वो भी हमने बॉईल करके रखे हुए हैं, और गाजर जो है वो आलूओं के साथ डालकर गाजर भी कर लेंगे बॉईल। अच्छा, इसकी जो सब्ज़ी होती है वो भी बड़ी मज़ेदार बनती है और चटपटी होती है। चलें, ये हो गए आलू। इसके लिए करते हैं एक जगह पानी गर्म ताकि बॉइलिंग कर लें। अच्छा जनाब, तो एक आधा सवाल भी पूछते हैं नेक्स्ट की तरफ से आज के हमारे पास। क्विक हैंड मिक्सर, क्या बात है भाई, क्विक हैंड मिक्सर आज हमारे पास है बतौर इनाम जो आप लोगों को मिलने वाला है। तो सवाल पूछते हैं, यहाँ पे बात हो रही है शादियों के खानों की। तो एक डिश तो हम बना रहे हैं यहाँ पे शादियों वाला चिकन स्टीम। इसके अलावा और क्या रेसिपीज़ होती हैं, क्या डिशेज़ होती हैं, कोई 2 से 3 डिशेज़ के आपने नाम बताने कि शादियों की मशहूर डिशेज़ होती हैं कौन कौन सी होती हैं। 2 से 3 डिशेज़ के नाम बताने, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स बल्कि क्विक हैंड मिक्सर। वो लोग जिनकी कॉल लगी जाती है कॉल करके जवाब दें, जिनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। आज जो है फेरियर हॉल में हम नेटवर्क की तरफ से सैलाब से मुतासिरा भाई बहनों के लिए एहतियात जमा करने का सिलसिला है, टेलीथॉन होगा, और 4 से 7 की जो ट्रांसमिशन है वो हम नेटवर्क से लाइव दिखाई भी जाएगी। और आप लोग चाहें तो फेरियर हॉल आके अपने एहतियात जमा करवा सकते हैं। मसाले की हम टीवी की सारी मैनेजमेंट होगी, मसाला के शेफ्स आपको मिलेंगे, हम नेटवर्क के जितने सेलिब्रिटी हैं वो उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। और जनाब ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस वक्त बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। अपनी 75 साल जो तारीख़ है वो बदतरीन नेचुरल डिज़ास्टर का सामना हो रहा है। मानसून की जो बारिशें थीं सैलाबी रैली में जो हैं कन्वर्ट हो चुकी हैं, हर तरफ तबाही फैली हुई है। तो जितने लोग मुतासिर हुए हैं वो उनकी नज़रें हमारी तरफ हैं। तो जिस मद में भी उनकी मदद कर सकते हैं, आप चाहें तो पैसों की मद में, आप चाहें तो फूड की मद में, कपड़ों की मद में, अभी सर्दियां भी आएंगी वो एक चैलेंज होगा, लिहाफ कंबल जो भी दे सकते हैं, जिस लेवल पे आके दे सकते हैं। तो हम सब का फ़र्ज़ है इस मौके पे अपने जितने बहन भाई पाकिस्तानी अभी हमारी तरफ देख रहे हैं उनकी अच्छे से मदद की जाए। चलें, यहाँ पे आलू हमने रख दिए हैं, थोड़े से आलू यहाँ पे गल जाते हैं तकरीबन 50%, तो इसमें गाजर डाल देंगे। जब तक गाजर की भी कर लेते हैं कटिंग।
गाजर के भी क्यूब रखेंगे। सवाल हमने पूछा है आपने कोई भी 2 से 3 उन डिशेस के नाम बताने हैं जो कि शादियों में बनाई जाती हैं और शादियों में ही अक्सर मिलती हैं, रोज़मर्रा की रूटीन में हम उन डिशेस को नहीं बनाते। तो सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है डिलक्स का क्विक हैंड मिक्सर, एनेक्स का क्विक हैंड मिक्सर। चलें ये कॉल करके जवाब दीजिए। कॉल नहीं लग पाती तो 8881 पर SMS करके आप लोग अपना जवाब रिकॉर्ड करा सकते हैं। चलें अब गाजर, तकरीबन 2 अदद गाजर हम रख लेते हैं। अच्छा, चिकन तो मज़े का होता ही है, उसके साथ साथ जो सब्ज़ी है ना वो भी बड़ी जायकेदार होती हैं चिकन स्टीम के अंदर। और इसमें ज़्यादा जो फ्लेवर आ रहा होता है ना वो आता है गरम मसाले का और ब्लैक पेपर का। खटास होती है लेमन की और तिखास होती है छोटी वाली हरी मिर्चों की। तो जनाब इसको भी हम रखते हैं इधर साइड में। बस जैसे ही आलू हमारे 50-60% डन होते हैं तो हम इसमें डाल देंगे गाजर, क्योंकि हार्ड सब्जियां पहले डाली जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो चिकन है इसका एक प्रोसेस कर लेंगे जो कि अक्सर हम करते हैं। नमक और सिरके के पानी में तकरीबन कोई 30 मिनट आपने इसको सोक करना है ताकि अंदर से जितना एक्सेस ब्लड है वो सारा ड्रेन आउट हो जाए। चलें ये प्रोसेस हम करते हैं। हम 30 मिनट तो नहीं छोड़ेंगे, बहरहाल जितना टाइम हम दे सकते हैं देंगे, बट आपने घर में जब भी ये बनाना है 30 मिनट आपने इसको छोड़ना है सोक करके, ताकि अच्छा सा जो है ये अंदर तक सिरके का और नमक का फ्लेवर चला जाए और जितना एक्सेस ब्लड है वो ड्रेन आउट हो जाए। चलें ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे चिकन को मैरिनेट। तो कहीं मज़ा आने मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा शादियों वाला चिकन स्टीम। ब्रेक पे आने से पहले हमने 2 काम किए। एक तो यहाँ पे आलू जो है बॉयल होने रख दिए, ये गाजर काट ली थी, ये भी गई। तकरीबन 50-60% आपके आलू बॉयल हो जाएं तो फिर गाजर भी शामिल कर देते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ये काम। दूसरा ये किया हमने, नमक और सिरके के पानी में चिकन को हमने डिप करके रख दिया। आपने 25 से 30 मिनट इसको लाजमी देने हैं। ठीक है, हमारे पास एज़ यूजुअल टाइम की थोड़ी कमी होती है हमेशा से, तो हम लोग ज़रा शॉर्टकट कर रहे होते हैं चीज़ों को। चलिए हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है और कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हो, कहाँ से बात कर रही हैं? तो इंट्रोडक्शन दे दें। मुल्तान से सर, नुज़रत मुल्तान से। वेलकम करते हैं आपको शो में। क्या कहेंगे? कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप लोगों की। आप लोग बताएं खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आप बहुत ही अच्छी रेसिपी बना रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग जरूर ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह। मैंने सवाल का जवाब भी देना था। जी जी बिल्कुल दीजिए। सर, शादियों वाला स्टीम रोस्ट, देगी जर्दा, रशियन सैलेड। क्या बात है भाई जी, और शाही रबड़ी खीर, ओए हो जबरदस्त, बादामी कोरमा, क्या बात है, और क्या बात। कश्मीरी चाय। बस 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 मुंह में पानी आ रहा है अब, जो है ना, बस इतना काफ़ी है। और बताएं कोई फरमाइश आपकी पूरी की जाए? नहीं सर, अक्सर फरमाइशें पूरी कर देते हैं सर, हमें लकी ड्रॉ में जरूर शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह। मेरी बहन आप बिल्कुल शामिल हो गई हैं, आपकी कॉल लग गई। जो भी SMS करता है, जो भी कॉल करता है, बस कॉल करने की देर होती है और आप शामिल हो जाती हैं। अब हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह करे आप आज विन करें। हम सब लोगों की भी दुआएं आप लोगों के साथ है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। ऐसे हम लोग मसाला टीवी को पसंद करते हैं। आमीन आमीन सुमा आमीन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा है ना, यहाँ पर अब हम बना लेते हैं एक मज़ेदार सी मैरिनेशन। अच्छा भाई, सबसे पहले जाएगा इसमें दही। ये गया दही, दही के साथ साथ लहसुन अदरक का पेस्ट, ये गया इसमें। थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे इसको।
ये गया इसमें छोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट। ठीक है जनाब। अब इसमें जाएंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस, सूखे मसाले, इसमें नमक के साथ साथ पिसी हुई काली मिर्चें, काली मिर्चों के साथ साथ थोड़ा सा गरम मसाला। ठीक है, ये गया इसके अंदर। थोड़ा सा शामिल कर देंगे लेमन जूस और इसको हमने अच्छे से कर देना है मिक्स। चलिए, ये हो गया मिक्स। अब ये जो चिकन है ये शामिल कर देंगे हम इस मैरिनेशन के अंदर। एक बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा आपसे, आपने कोई भी 2 से 3 उन डिशेस के नाम बताने हैं जो कि शादी की दावतों में आप लोग खाते हैं जाके। तो सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से क्विक हैंड मिक्सर। चलें, कॉल करके भी जवाब दें। अगर कॉल नहीं लगती तो 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। क्या कहते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा कलर डाल दूँ? थोड़ा सा कलर हमारे पास डीप रेड कलर, ये तो बहुत दूर रखना है। ये आ गया हमारा ब्राइट ऑरेंज कलर। थोड़ा सा ऑरेंज कलर डालते हैं इसके अंदर ताकि थोड़ा ये रंगीन हो जाए। अच्छा, मैरिनेशन जो है आपने कम से कम 2 घंटे का टाइम इसको दे दें। 2 प्रोसेस हो जाएंगे हमारे। एक तो हमने सिरका और नमक डाला, उससे बड़ा अच्छा सा एक अंदर तक फ्लेवर चला जाता है नमक का और सिरके का, तो अंदर से जो चिकन है वो फीकी नहीं रहती। ठीक है, फिर आप जब मसाला लगा के इसको छोड़ देंगे 2 घंटे तो और मसाला और अच्छे से अंदर तक चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, स्टीम जो है इसके स्टीमिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको हम पकाएंगे पैन के अंदर, इसको गला लेंगे अच्छे से, 100% इसको गला लेंगे। ठीक है, 100% गलाने के बाद फिर हम इसको डालेंगे फॉइल के अंदर और फिर रखेंगे स्टीमर में। और जब आपने सर्व करना होगा ना, तो सर्विंग से आधे घंटे पहले आपने इसको स्टीमर में डालना है। तो क्या होगा, जब आप स्टीम करेंगे उसको 15 मिनट से 30 मिनट तक, तो गोश्त जो है ना हड्डी छोड़ देगा और उसका मज़ा ही बहुत कमाल का हो जाएगा। बट अगर आपने बहुत ज़्यादा स्टीम किया तो फिर आपका चिकन जो है ना ड्राइनेस की तरफ जाने लगेगा। तो इस बात का ख्याल रखना आपने, चिकन को पकाने के बाद फॉइल में चिकन और सब्ज़ी डालने के बाद स्टीमर में आपने सिर्फ 30 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना है। और 30 मिनट का प्रोसेस शुरू होगा कब, जब आपने खाने को सर्व करना है। ठीक है, चलें जी, थोड़ा सा शामिल कर देंगे ऑयल, 3 से 4 खाने के चमचे, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, नमक जो है और मिर्चें थोड़ी सी उठती हुई रखेंगे, क्योंकि ये मसाला जो है, इसी मसाले के अंदर फिर हमने सब्जियां भी जो है वो डाल के कोट करनी है। तो मसाला जो अच्छा सा सब्जियों पे भी लग जाए। सब्जियों पे तो हमेशा दाल और सब्जियां जब भी होती हैं उसमें मिर्च और नमक थोड़ा सा उठता हुआ जाता है। तो इस बात का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, बल्कि थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा ख्याल रखना है। चैलेंज, चूल्हा करेंगे कम, तेल हो गया गरम। अब जनाब इसमें जाएगी ये चिकन। और चिकन में बहुत ज़्यादा पानी नहीं आएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा छींटा मार देंगे, अदरवाइज़ जो चिकन अपना पानी छोड़ेगी उसी के अंदर ये गल जाएगी। और हमने इसको खूब अच्छे से भूनना है, भुना भुना निकलेगा और इतना कि इसके ऊपर अपना जो मसाला है वो लिपट जाएगा। चले, यहाँ पे चिकन हम भून रहे हैं और भूनने के बाद ढकना लगा के छोड़ देंगे इसको दम पर। सब्जियाँ बॉयल हो गई, सब्जियों को निकाल लेंगे। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे मज़ीद क्या करना है। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है शादियों वाला चिकन स्टीम। ब्रेक पे आने से पहले हमने इसको किया था मैरिनेट और इसको रख दिया हमने अपने ही पानी के अंदर पकने के लिए। चलें इसको छोड़ेंगे थोड़ी देर और दम पे, बस ये गल जाता है 80-90%। तो फिर इसको अंदर डाल देंगे सारी ये सब्ज़ियाँ, जिसमें गाजर है, आलू है और ये मटर है। इसके बाद हम इसको करेंगे फॉइल में डाल के स्टीम। आपको बताते चलें, आज हम नेटवर्क जो है वो एक टेलीथॉन अरेंज किया उसने फेरियर हॉल में। 4 से 7 बजे तक की टाइमिंग है। आप लोग जो है अपने एहतियात जो है कॉल करके दे सकते हो। ये ट्रांसमिशन जो है हम नेटवर्क पे लाइव चलेगी 4 से 7 बजे तक, और आप लोग चाहें तो फेरियर हॉल विज़िट करके अपने एहतियात जो है वहाँ पे भी जमा करवा सकते हैं। तो हम नेटवर्क जो है इस वक्त टेलीथॉन बस स्टार्ट करने वाला है 4 से 7, और ये लाइव होगा हम नेटवर्क के, हम न्यूज़ के ऊपर और हम एंटरटेनमेंट पे। चलें अब इसको हम थोड़ा सा सही करके भून लेंगे और मसाला जो अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा। आज का हमने सवाल पूछा, आपने कोई 2 से 3 उन डिशेस के नाम बताने हैं जो कि शादियों में बनाई जाती हैं। जैसे कि हम शादियों वाला ये चिकन स्टीम बना रहे हैं, तो इसके अलावा और कौन सी मशहूर डिशेस होती हैं जो शादियों में चल रही होती हैं। 2 से 3 डिशेस के आपने नाम बताने, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से क्विक हैंड मिक्सर। हमारे साथ कॉलर हैं अफशा कराची से, रुबीना कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह कॉल लग जाती है आपकी ज़्यादा जल्दी। जी जी कल भी लगी थी, और जी, कल तो जी, मैं कल- आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है। कल मैंने विन किया। कल तो आपने विन भी किया है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। जी जी कल मेरे बेटे ने मेरे सुना ट्यूशन से आके, तो वो तो बहुत ही खुश हुआ है। ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। चलें भाई। जी जी और जो आप ये टेलीजून आज कर रहे हैं 4 बजे से 7 बजे तक, माशाल्लाह से हम सबको मिलजुल के इसमें काम करना चाहिए, इनकी मदद करना चाहिए। बिल्कुल बहुत ऐसे ही, अच्छा बिल्कुल कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस लेवल पे जाके हम लोग किसी की हेल्प कर सकते हैं तो बिल्कुल करनी चाहिए। जी जी जो जिससे हो सके, ज़रूरी नहीं है कि बहुत को, जिसके पास जो कुछ है जो दे सकते हैं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह जानता है नियतें सबकी, और जी जी अमाल का दारोमदार वैसी नियतों पर है। तो बस जो जी जी भी कर सकते हैं कीजिए। जी जी बिल्कुल करना चाहिए, सबको मिलकर उनकी मदद करना चाहिए। इंशाल्लाह पूरी कौम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी कौम जो जी है माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा कराची इस टाइम देखने बाहर निकले तो पता चल रहा है, माशाल्लाह कराची वालों को अल्लाह हिम्मत दे, बहुत इन सब चीज़ों में बहुत आगे रहते हैं। सही बात है। कराची तो वैसे ही बैकबोन है पाकिस्तान की, पूरा मिनी पाकिस्तान कहते हैं कराची को। जी 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 माशाल्लाह से बाहर निकले जब पता चला। हम लोग घर में तो पता नहीं चला, लेकिन जब बाहर निकले और ये कैंप वगैरह देखे और लोगों की NGOs देखी, सब जब पता चला माशाल्लाह से। अल्लाह इन लोगों को हिम्मत दे, सब करें मिलके मदद। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी आज कोई सवाल है? जी जी आज का सवाल है, बिल्कुल है। आपने जैसे मैं आज बना रहा हूँ शादियों वाला चिकन स्टीम, तो आपने जी, कोई देख रही हूँ मैं। 2 से 3 ऐसी डिशेस के नाम बताने जो कि शादियों में बनती हैं। जी अच्छा, शादियों में देगी कोरमा, हाँ। फिश फ्राई, चिकन कढ़ाई, बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी, दूध दुलारी, रबड़ी खीर। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। चलें भाई, आपका आ गया जवाब। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा भाई, अब ये तकरीबन हमारा जो है यहाँ पे चिकन भुन चुका है। अब हमने एक काम करना है, इसको निकाल लेंगे एक अदद बाउल के अंदर। चिकन अलग हो जाएगा। अब ये जो मसाला बचा है इसमें जाएंगी सारी सब्जियां। सब्जियां हमारी गली हुई हैं, गाजर भी, आलू भी और मटर भी हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। जस्ट हमने लगाना है मसाला, और मसाला लगाने के बाद सब्जियां अगर लेनी है अलग। चलो ये गया, इसके साथ गया जनाब इसमें ये मटर। और इसको भी खूब अच्छे तरीके से आपने पकाना है कि ये जो इसका मसाला है
ये अच्छे से चढ़ जाए सब्जियों के ऊपर। अच्छा, इस स्टेज पे हम थोड़ा सा इसमें नमक मेरा जो है वो चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, ये चटपटा होना चाहिए। गरम मसाला और काली मिर्च थोड़ी सी उठती भी आपको मिलनी चाहिए इसके अंदर। थोड़ा सा नमक डालता हूँ क्योंकि अभी स्टीम करेंगे तो थोड़े से जूसी जो है वो इसके निकलेंगे, बट वो रहेंगे फॉइल के अंदर ही, तो ये बड़ा मज़ेदार हो जाएगा काम। चलें भाई, अब हमने करना है क्या है, अब इस तरीके से आपने फॉइल पेपर ले लेना है। इसमें आपने रखना है चिकन का पीस ऐसे। इसके साथ साथ थोड़ी सी सब्ज़ी इसमें डालनी है। इस तरीके से, और आपने इसको करना है बंद। ये हो गया बंद, और ये जाएगा स्टीमर में। कोई 30 मिनट आपने इसको करना है स्टीम। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे, 30 मिनट से ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, ये ड्राई हो जाएगा। चलिए, मसाला अच्छा सा भुन जाए, और थोड़ा थोड़ा मसाला भी इस पैकेट के अंदर जाता रहेगा। चलिए, 2-2 पीस डाल के हमने इसको कर देना है पैक। इस तरीके से सारे पैकेट्स बना लेंगे। और मैं बना रहा हूँ उसको चिकन में, आप चाहें इसको मटन में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो उसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। मीट आपकी पसंद का, आपके टेस्ट के हिसाब से, मर्ज़ी के हिसाब से आप लोग इसको बना सकते हैं। चलो, 2-2 पीस डाल के हम पैकेट कर लेंगे तैयार। सब्जियां भी है, सब्जियों पे भी अच्छा सा मसाला चढ़ चुका है। चलें जी, और जनाब यहाँ पे टाइम हमारा ब्रेक का भी हो चुका है। स्टीमर बहुत ध्यान से आपने इस्तेमाल करना है। ढकना टाइम 1-2 5-7 मिनट सेकंड्स रुक जाएं ताकि वो स्टीम निकल आए, भाप निकल आए। उसके बाद फिर आपने इसमें हाथ डालना है, नहीं तो हाथ जल सकता है। और स्टीम के जो प्रेशर होता है ना, बहुत ख़तरनाक होता है। तो जनाब यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में सारे पैकेट बना के डालते हैं स्टीमर में। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे चलेंगे नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। शादियों वाला चिकन स्टीम हो रहा है स्टीम। चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है जनाब पोटैटो डिज़र्ट। डिज़र्ट हम बहुत सारे खाते हैं, बट कुछ सब्जियों के साथ कुछ नया करें, तो आलू का मीठा हम बना रहे हैं आज। बिस्मिल्लाह करके यहाँ पे दूध शामिल करेंगे। ये गया दूध। जो देसी हमारे मीठे हैं उसके साथ हम काफ़ी सारे जो है देसी सब्जियां जो हमारी, उसके साथ काफ़ी सारे मीठे बना सकते हैं। जैसे दालों के साथ हलवा जात बनाते हैं, ठीक है, तो उसके साथ जो है हम सब्जियों के साथ भी मीठा बना सकते हैं। आप कद्दू के साथ मीठा बना सकते हैं, लौकी का हलवा बनता है, गाजर का हलवा बनता है, आलू के साथ बना रहे हैं। इसके अलावा कभी लौकी के साथ ट्राई करके देखें, हलवे की शेप में आप इसको बनाएं, कस्टर्ड के साथ इसको बनाएं, मतलब फ्यूजन करते रहें और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। शकरकंदी के जैसे आप लोग खीर खा रहे होते हैं, शकरकंदी का मीठा बनता है, सही है, तो वो भी स्वीट पोटैटो। तो कमोबेश आलू का और शकरकंदी का फ्लेवर एक जैसा होता है। शकरकंदी थोड़ी मीठी होती है, बट मीठे बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। इसके साथ आलू के साथ आप चीज़ केक बना सकते हैं, आलू के साथ जो आप मूस केक्स बना सकते हैं। कभी ट्राई करें, बड़ी मज़ेदार सी बनती हैं। और जनाब यहाँ पे इसके साथ साथ जो हम बात करते हैं फ्यूजन रेसिपीज़ की, फ्यूजन डिशेस की, हमारे साथ कॉलर हैं हिफ्ज़ा भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक। मैं आपको शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत आप बहुत शुक्रिया, ही बहुत अच्छी रेसिपी शुक्रिया, बनाते बहुत हैं। जो आप शुक्रिया। रेसिपी बना रहे हैं वो मैं बनाऊंगी। बिल्कुल ट्राई करनी है आपने, और हमें बताना भी है, और जो भी बनाए ना जी हमारे जी पेज पे भी टैग किया कीजिए, फेसबुक जी पे। जी। और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी फ्राइड बिल्कुल। चिकन, शादियों वाला कौरमा, शादियों वाला मुर्ग कौरमा, देगी जर्दा, रेशियन सैलीड, क्या बात है भाई, क्या बात रबड़ी है। खीर। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त। आपने तो पूरा मेन्यू हमें बता दिया है। जी जी। और कोई फरमाइश है आपकी, पूरी की जाए? कोई ऐसी रेसिपी देखना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं? नो सर, आप तो हर फरमाइश कंप्लीट कर देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआ में हम सबको याद रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा ना, बात हो रही थी फ्यूजन रेसिपीज़ की, और फ्यूजन रेसिपीज़ पे जो है मिल्कीज़ फूड ने बहुत काम किया। मिल्कीज़ फूड, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान का वेल नोन ब्रांड है। मिल्कीज़ फूड जो है नॉन डेयरी क्रीम बना रहा है, जिसके अंदर आपको वनीला फ्लेवर मिलेगा, डेयरी मिलेगा, स्ट्रॉबेरी मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत बड़ी वसी रेंज है। मुख्तलिफ जो है चॉकलेट्स की वैरायटी है, जिसके अंदर आपको कंपाउंड चॉकलेट मिलेगी, मिल्क चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट। इसके अलावा चॉकलेट चिप्स की भी वैरायटी दो तो आपके सामने रखी हुई हैं, डार्क चिप और वाइट चिप। और इसके अलावा ये बड़ा मज़ेदार प्रोडक्ट है, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चोको हेज़लनट स्प्रेड है, वर स्टाइल प्रोडक्ट है। इसको आप बतौर स्प्रेड ब्रेड पे लगा सकते हैं, और इसके साथ आप देसी मीठे बना सकते हैं, बहुत सारे डिज़र्ट्स बना सकते हैं। बच्चों का पसंदीदा है, तो बच्चों की पसंदीदगी देखते हुए मिल्कीज़ फूड ने छोटी पैकिंग में 25 ग्राम की बॉटल्स में भी लॉन्च किया है, और इसके साथ साथ पैरेलल एक जो है चोको क्रीम के नाम से प्रोडक्ट वो भी लॉन्च किया है। 25 ग्राम की बॉटल है, बच्चों को आप दे सकते हैं। बच्चे बहुत इन्जॉय भी करते हैं, और स्कूल में ले जाते हैं, लंच बॉक्स के साथ आप दे सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ा मज़ेदार छोटा सा इन्होंने एक वो निकाला है, जिसको कहना है साशे। 10 ग्राम का साशे है, वो भी मार्केट में अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो बेक हाउस है मिल्कीज़ फूड का, जो सिस्टर कंसर्न कंपनी है, वो ऑफ़र कर रहे होते हैं आपको फूड आइटम्स के साथ साथ बहुत बड़ी वैरायटी नॉन फूड की भी। अच्छा, फूड आइटम्स में आपके पास कलर्स भी मिलेंगे, प्यूरीज भी हैं, यहाँ पे आप ग्लेजेस भी देखेंगे, बहुत सारी टॉपिंग्स भी आपको मिलेंगी। इसके अलावा नोज़ल से लेके, एक छोटे से नोज़ल से लेके बहुत बड़े ओवन तक, आपको हर चीज़ जो भी सलूशन होता है बेकिंग का, सब आपको वहाँ से मिल जाएगा। यूटेंसिल्स हैं, मोल्ड्स हैं, मिक्सर्स हैं, छोटे बड़े ओवन आपको मिल जाएंगे, शीटर आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। और सबसे मज़े की बात, ऑनलाइन स्टोर है, घर बैठे पूरे पाकिस्तान से आप शॉपिंग कर सकते हैं, और कहीं से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और पूरे पाकिस्तान में नेशन वाइड डिलीवरी आपको मिलेगी आपके डोर स्टेप पे। तो जनाब, बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं मिल्कीज़ फूड ने और हमने आपको बनाना सिखाई हैं। देसी मीठों में भी हम क्रीम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हैं इनकी, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और सब्जियों और दालों के साथ मीठा कैसे बना सकते हैं। चलें, यहाँ पे जब आप देख रहे हैं चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो गई अच्छे से, तो उसमें हम शामिल कर देंगे ये उबले हुए और मैश्ड आलू। अच्छे से आपने इनको पीस लेना है, और बड़ा मज़ेदार कमाल का डिज़र्ट बनेगा इंशाल्लाह। घर में आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मकसद ये है कि कुछ नया भी सीखें, और इसको बनाइएगा, और हमें अपने फ़ीडबैक भी देना है कि भाई ये बना कैसा। अच्छा भाई, ये बड़ा मज़ेदार सा एक कलर है, लाइम येलो, ये भी इसमें डाल देंगे हम। और एक अच्छा ब्राइट येलो कलर आपको इसमें मिल जाएगा। अब धीमी आंच पे इसको पकने देंगे, धीमा 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 पकेगा, और ये अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, फिर आपने इसको करना है ठंडा, रूम टेम्परेचर पे जब आ जाएगा, तो फिर व्हिप क्रीम जो है वनीला फ्लेवर वाली हम इसमें शामिल करेंगे, और इसको मिक्स करेंगे। फिर आपने इसको जिस भी डिश में आपने सर्व करना है, आप इसको शॉर्ट ग्लासेस में सर्व कर सकते हैं, लॉन्ग ग्लासेस में कर सकते हैं, बॉल्स में कर सकते हैं, जिसमें भी आप चाहें, जिसमें भी आपको प्रेजेंट करना है उसमें आप डाल के फिर आपने इसकी डेकोरेशन करनी है। आप क्रीम के साथ कर सकते हैं, क्रीम के साथ कुछ कुकीज़ लगा दें, मुख्तलिफ़ किस्म के कुकीज़ लगाएं, जैसे भी आप चाहें इसको अपने हिसाब से डेकोरेट अच्छे से कर सकते हैं। बट आपने इसको पकाना है
और गाढ़ा करना है। अच्छा, अगर गाढ़ा होने में टाइम हो रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लावर भी थिकनिंग एजेंट है, इसको गाढ़ा कर देगा। कोई हम इसमें कस्टर्ड शामिल नहीं करेंगे क्योंकि कस्टर्ड का अपना फ्लेवर आ रहा होता है। एक आइसक्रीम पाउडर करके मिलता है मार्केट में, अगर वो अवेलेबल है आप वो डाल दें, 1 से 2 खाने के चमचे, नहीं तो आप कॉर्नफ्लोर डाल के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी जो आपको चाहिए वो मिल जाए, बट आप इसको पकाएं इतना, कोशिश ये करें कि ये आलू से ही गाढ़ा हो जाए, तो फिर उसका मज़ा ही अलग होगा। बट थोड़ा टाइम चाहिए होगा। जैसे आप खीर को पकाते हैं, जब तक खड़े होकर मेहनत नहीं करते, अच्छी खासी घिसाई नहीं करते, कसाई नहीं करते, जब तक खीर का मज़ा नहीं आता, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से जो है पकाना है ताकि ये इसी से गाढ़ा हो जाए। थोड़ा शॉर्टकट देना है आपने हमारी तरह, तो हम थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं 1 से 2 खाने के चमचे पानी में घोल कर, बट चलाते रहें मुस्तकिल ताकि लगे नहीं। आज का सवाल हमने पूछा, बहुत ही आसान सवाल, आपने कोई 2 से 3 उन डिशेज़ के नाम बताने हैं जो आप लोग जाके दावतों में, शादियों में खाते हैं, और ख़ास वो मंसूब होती हैं शादी की दावतों से। जैसे कि आज हम बना रहे हैं शादी वाला चिकन स्टीम, तो ऐसे ही कोई 2 से 3 डिशेज़ के आपने नाम बताने हैं। और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से क्विक हैंड मिक्सर। काफ़ी सारे लोगों की कॉल लग जाती हैं, इनकी कॉल नहीं लगती, वो 8881 पर SMS करके अपना जवाब जो है दे सकते हैं। चलें, जिसको खड़े होकर हम ज़रा पीसते हैं। इसके बाद एक बड़ी मज़ेदार सी हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं, मटन टिक्का मसाला। अच्छा, मटन टिक्का मसाला भी शुरू करेंगे। लाइव शो के अंदर कच्चे गोश्त के साथ थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है गोश्त को गलाना, तो मोस्टली डिशेज़ में मैं यही करता हूँ कि मीट जो हम पहले से बॉईल करके रख लें, बट प्रोसेस आपको वो बताते हैं और हमारे जो रेसिपी कार्ड चल रहा होता है, आपने वही रेसिपी फॉलो करनी है क्योंकि घर में आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा, आप प्रॉपर टाइम से बनाएंगे। इस शॉर्ट टाइम में हम प्रॉपर तरीके से उसको गला नहीं सकते, तो इसीलिए कोशिश ये होती है बॉईल करके ले आते हैं कि डिश बने तो अच्छी बने। तो आपने इसकी मैरिनेशन को भी अच्छा सा टाइम देना है, जो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। लगे आता हूँ, शुरू ही कर देते हैं इसकी मैरिनेशन। चले, यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, ये मटन आ गया, मटन हमने बॉईल किया हुआ है। अगर ब्रेक का टाइम है तो फिर हम ब्रेक के बाद कर लेंगे, मसला नहीं है। जी जी, कॉलर हमारे साथ फौजिया हैं साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शेफ इरफान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी बेटी सीना कैसी है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। शेफ इरफान, कल आपने बिहारी रोल से पहले आप कुछ कह रहे थे कि ये फलां गलत पीस का ना एक हिस्से का नाम लिया आपने, मुकद्दम। जी जी जी, मुकद्दम टॉप साइड का होता है, गोले का गोश्त कहलाता है उसका। उसके वो लेके आप उसका बनवाएं। अगर आपने बीफ बोटी भी बनानी है उसकी बनवाएं, फिले बनाना है आपने तो उसी गोश्त का बनवाएं। उसको ये कहते हैं, मुकद्दम कहते हैं? जी जी, मुकद्दम होता है, मुकद्दम। अच्छा 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 अच्छा। कल वो मेरी भांजी का नाम है ना, तो हम लोग कहीं डाला है बीफ का कौन सा नाम आ गया, मुकद्दम। मुकद्दम तो बेटियों का नाम रखा जाता है, तो मैंने कहा ये लगता है इसको ना मिस्टेक हुई है मेरी सिस्टर से। और शेफ इरफान, आपने बना ली है वो जो मराकश की डिश है, मैंने आपको कहा था कि मुझे वो बना दे चिकन। कौन सी वाली? उसी में मोरक्को की डिश है, चिकन में बनती है, वो जो आप कहते हो ना कि वो तजीन ना, बर्तन में हर डिश बनती है। मैं आपको बताऊं, इत्तेफाक से मैं कल मार्केट गया, मैंने तजीन देखा, बहुत बड़े साइज का मिल रहा था। अच्छा, फौरन मेरे जहन में आया, मैं कहा मुझे बनाना था, आपकी फरमाइश भी थी। वो बहुत बड़े साइज का तजीन मिल रहा था। बेसिकली तजीन बर्तन को कहते हैं, और उसके अंदर कोई बात नहीं, छोटा मिले आप दूसरे बर्तन में बना, मैं वो ले लूंगी वहीं से। उसकी ब्यूटी नहीं आती, मुझे बना के दिखा दी। चलें, कोशिश करते हैं, बस उसकी जो ब्यूटी है वो उसी बर्तन के अंदर है ना। बहरहाल अच्छा, वो अरे सॉरी, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा, उसके अंदर कोई भी रेसिपी चलती है, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक कोई रेसिपी चल रही हो, बट सर्विंग उसमें होती है तो वो एक प्रेजेंटेबल हो जाता है। बाकी कोई भी सी भी आप टर्किश या अरबिक रेसिपी, आप बहुत सी ऐसी रेसिपी आपको लगेगा आप पाकिस्तानी जो आलू गोश्त खा रहे हैं, मोस्टली जो उसका फ्लेवर होता है ना, ऐसा ही होता है। चलें, बहरहाल फिर भी कोशिश करेंगे आपसे शेयर करें वो रेसिपी। चलें, दूध में अच्छा खासा जोश आ चुका है
अब इसको मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के करूँगा गाढ़ा, क्योंकि टाइम है हमारे पास कम और ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे मटन टिक्का मसाला। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है पोटैटो डिज़र्ट। अच्छा, ब्रेक पे आने से पहले हमने दूध, चीनी, आलू डाल के पकने दिया और हमें कॉर्नफ्लोर डाल के इसको कर दिया गाढ़ा। रेसिपी में अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा। आपका अच्छा खासा टाइम होगा तो आप इसको घर पे बगैर कॉर्नफ्लोर के भी गाढ़ा कर सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है तो कुछ शॉर्टकट्स मारने पड़ते हैं हमको। ठीक है जनाब, ये आ गया। देखें इतना थिक आपने इसको करना है। तो जल्दी से इसको करते हैं। फ्रीज़र की नज़र, वैसे इतना गर्मा गर्म रखना नहीं चाहिए, बहरहाल मजबूरी है। इसको हमने रखा फ्रीज़र में, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है तो फिर इंशाल्लाह हम इसको निकाल के मिलाएंगे क्रीम। अच्छा ना, मटन टिक्का मसाला, ये हमारे पास मटन है बॉइल्ड। जो हमने रेसिपी आपको लिख के दी हुई है, आपने वही रेसिपी फॉलो करनी है क्योंकि वो कच्चे गोश्त के साथ है। ठीक है, सबसे पहले मैरिनेशन बना लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। सिरका हमारे पास है, सिरका इसमें जाएगा। याद रहे ये मैरिनेशन आपने कच्चे गोश्त में करनी है। नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, ब्लैक पेपर, पिसा हुआ गरम मसाला, अच्छा क्योंकि ये गोश्त पका हुआ है तो मैं इसमें डाल देता हूँ थोड़ा सा दही, ताकि मसाला अच्छे से लिपट जाए। सॉरी। और थोड़ा सा चला जाए इसमें रेड ऑरेंज कलर, जो अक्सर हम टिक्के में डालते हैं। ये भी हम यूज़ कर रहे हैं मिल्कीज़ फूड्स का। चलो भाई, अब आपने इसको अच्छे से मिलाना है और तकरीबन कुछ नहीं, अगर कम से कम भी टाइम देना है तो 5 से 6 घंटे का टाइम दीजिएगा, ताकि मटन पे अच्छे से मसाला चढ़ जाए। चलें, ये हो गया मटन हमारा मैरिनेट। अब हमने करना है क्या है, अब हमने बनानी है इसकी ग्रेवी। अच्छा, अब अगर आप कच्चे मटन से बना रहे हैं तो आपने इसी मटन को थोड़े से ऑयल के साथ फ्राई करना है और पानी डाल के आपने दम पे छोड़ देना है। जब ये गल जाएगा, तकरीबन 90% गल जाएगा, तो फिर इसमें जो है ग्रेवी के अज्जा जाएंगे। बट अभी हम ग्रेवी पहले बना रहे हैं, मटन उसमें बाद में डालेंगे। चलें, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। आज का सवाल हमने पूछा जनाब, आपने कोई भी 2 से 3 शादी की डिशेस के नाम बताने हैं, वो डिशेस जो आप शादियों और मुख्तलिफ दावतों में खाते हैं। और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है NX की तरफ से क्विक हैंड मिक्सर। और साथ के आपको बता भी चलें कि हम नेटवर्क जो है आज उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो सैलाब से मुतासर हैं, टेलीथॉन कर रहे हैं फेरियर हॉल में, और लाइव ट्रांसमिशन भी चलेगी 4 से 7 बजे तक। हम नेटवर्क के हम न्यूज़ से भी चलेगी। और जनाब आप लोग जो है वहाँ पे ख़ुद आ भी सकते हैं फेरियर हॉल में। मसाला हम टीवी की सारी मैनेजमेंट होगी, सारे सेलिब्रिटी शेफ्स होंगे वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा एक्ट्रेस, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो कि इस कार्य खैर में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। आप लोग आके अपना एहतियात वहाँ पे भी दे सकते हैं और बज़रिया फ़ोन भी दे सकते हैं। तो 4 से 7 फेरियर हॉल में ये टेलीथॉन जो है वो चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़िए और अपने अज़ीज़ हमवतनों की मदद कीजिए। चलें जनाब, यहाँ पर ये मेथी दाना है, मेथी दाना डाल के थोड़ा सा करेंगे फ्राई। थोड़ा सा कड़कड़ाएगा अच्छे से।
तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट। एक काम और कहते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी हम इसी मैरिनेशन में कर देते हैं शामिल। चलें, ये प्रॉपर मैरिनेशन हो गई है। मेथी दाना और जो हमारे देसी मसाले हैं, देसी हर्ब्स हैं, मेथी दाना हो गया, राई दाना हो गया, कलौंजी है, सौंफ है, बड़ा मज़ेदार फ्लेवर दे रहे होते हैं। बट इनसे फ़ायदा उठाना जो है काफ़ी हद तक तो हमने कोशिश की है कि आपको बताएं कि किस तरीके से आप इससे अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी डिशेस को बड़ा अच्छा फ्लेवर दे सकते हैं। चलें, ये आ गया मटन और इसको अच्छे से हम कर लेंगे फ्राई। हमारे साथ कॉलर हैं पेशावर से हमारी बहन आमना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे मेरे अच्छे भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से हैं? काफ़ी दिन बाद कॉल लगी आपकी आज। जी शुक्र है भाई, बस क्या करें, अब ये दूसरों को भी तो मौका देना चाहिए ना। सही बात है, सही बात है, सही बात है। और बताएं खैरियत से हैं? जी, क्या और हालात आपने कल वो जो तवा चिकन कढ़ाई बनाई थी बहुत अच्छा लगा, और पराठे जो मैं तो यकीन माने वो तो मैंने आज सुबह बना लिए, तैयार किए थे, बहुत अच्छे लगे, मुझे बहुत मजा आया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी, और दूसरा आपके सवाल का मैं जवाब दूंगी। आपने सवाल ही बड़ा अच्छा रखा है, जबरदस्त सवाल किया। आज शादी के जो मेन्यू होते हैं उसके बारे में, तो उसमें कौरमा आते, बिरयानी हो गई, चिकन रोस्ट हो गया, और पनीर साग गोश्त हो गया, फिश हो गई, जर्दा पुलाव, नरगिसी कोफ्ते, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खीर, कस्टर्ड, गजरेला, आलू बुखारा तो लाजमी होना चाहिए खीर के साथ, क्योंकि वो ना हो तो मजा ही नहीं होता ना। क्या बात है, जबरदस्त। आपने पूरा बाकी आपका शो बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, कामयाबियाँ दे आप सबको, और आप मसाला चैनल वालों को भी बहुत ज़्यादा अल्लाह कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया नवाजिश जी, बहुत अच्छा लगता है आपसे हमेशा बात करके। अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, अब एक काम करना है, यहाँ पे मटन भुन गया अच्छे से हमारा, इसमें जाएगा ये टमाटर की प्यूरी और उसके साथ साथ ये दही। चलें भाई, अब इसको इतना भूनना है कि मसाला बेहतरीन सा भुन जाए और तेल हो जाए अलग। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होगी, भुना भुना सा होगा, बट बहुत मज़ेदार होगा। चलें, ये ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, इसको भी फाइनल करेंगे, पोटैटो डिज़र्ट को भी फाइनल करेंगे। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है मटन टिक्का मसाला। अच्छा जनाब, अब हमने करना क्या है, देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, चूल्हा हमने कर दिया था बंद, एक दफ़ा फिर जला देते हैं। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे इसमें जाएगी हरी मिर्चें, हरी मिर्चों को कर लेते हैं स्लाइस कट। चलें, ये गई हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके जाएगा, चलें ये देखें, ये भुनावट इसकी होनी चाहिए। बस इससे ज़्यादा ग्रेवी नहीं, कंसिस्टेंसी आप देख लें कितनी है, ऐसी कैसी है। इसको देंगे कोयले का दम। चलें, ये आ गया कोयला, और लिड चेक कर लेते हैं इसका। चलें, ज़बरदस्त, डन डन डन। चलें, ये अब फाइनल करते हैं जनाब पोटैटो डिज़र्ट को। हमारे पास यहाँ पर है विपी विप की वनीला क्रीम जो हमने विप करके रखी हुई है, थोड़ी सी डालते हैं पाइपिंग बैग में।
गार्निशिंग के लिए अपने जो हमारे ग्लासेस उनको करना है डेकोरेट। तो ये आ गई क्रीम। चलें, ये आ गई साइड में। अब इसके साथ साथ जो डेज़र्ट हमने रखा था अंदर ठंडा होने, तो कुछ हद तक ठंडा हो चुका है। कोशिश मेरी यही थी कि इसको मैं पहले बना लूँ। चलें, अब इसमें आएगी क्रीम। थोड़ा सा कलर ऐड कर दें इसको, ताकि क्रीम डालने के बाद थोड़ा सा कलर जो है मान पड़ गया। मिल्कीज़ फूड के सारे कलर बेहतरीन है, जेल कलर्स हैं। ये अब आया ना कलर। चलें, ये हो गया। अब हम इसको डालेंगे ग्लासेस में। अच्छा, आप जो है किसी भी डिश में इसको सर्व कर सकते हैं, जैसा आप लोग चाहें उस तरीके से। आज का सवाल भी हमने पूछा था, आपने कोई 2 से 3 ऐसे डिशेस के नाम बताने हैं जो कि ख़ास कर शादियों की और दावतों की ज़ीनत बनती हैं। तो काफ़ी सारे कॉलर्स ने जवाब दिए और बड़े मज़ेदार मेन्यू के, मतलब उनके नाम सुनकर ही मुंह में पानी आए। ऐसी ऐसी डिशेस के नाम सुनने को मिले आज हमको। और आज एनेक्स की तरफ से आप लोगों के लिए है क्विक हैंड मिक्सर। चलें, ये हो गया। अभी भी क्रीम जो है थोड़ी सी हमारी गरम है, तो जनाब इसको करते हैं टॉप, फ़ौरन से रखते हैं फ्रिज में ताकि ये अच्छे से हो जाए सेटल। चलें ना, कुकीज़ है हमारे पास। कुकीज़ अपनी पसंद के, अपनी मर्ज़ी के आप लोग ले लें, इसमें लगा दें जो भी आप लोग खाना चाहते हैं, जो भी आप लोगों को पसंद है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलें, इनको रखते हैं ज़रा फ्रिज में ताकि अच्छे से हो जाएं ये ठंडे। मटन टिक्का मसाला को दम भी लग गया जनाब। हाँ, बेहतरीन सी खुशबू भी आ रही है। याद रहे कि दम जो है कोयले का 1.5 से 2 मिनट से ज़्यादा ना दीजिए। ज़्यादा दम देते हैं तो क्या होता है, कड़वाहट आ जाती है डिश के अंदर। चलें, ये हो गया डन। यहाँ पे हमारे पास चिकन स्टीम भी तैयार है। चूल्हा करते हैं बंद। अब तमाम चीज़ों को करते हैं डिश आउट और साथ ही साथ टाइम हुआ है रिकैप ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको दिखाते हैं कि हम किस तरीके से डिशों को करते हैं प्रेजेंट। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों रेसिपीज़ तैयार हैं। शादियों वाला चिकन फॉइल, चिकन स्टीम ये तैयार है। इसके अलावा मटन टिक्का मसाला, अपीयरेंस आप इसकी चेक करें, इस पर जो मसाला लिपटा हुआ है और जो मसाले का हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, और ये आपने ज़रूर ट्राई करना है और हमें फ़ीडबैक भी देना है। इसके अलावा हाईली रिकमेंडेड जो है वो है हमारा पोटैटो डेज़र्ट, क्योंकि बहुत सारी जो हम घर में मीठे बना रहे होते हैं वही पुरानी रेसिपीज़ चल रही होती हैं। शाही टुकड़ा बना लिए, खीर बना ली, कस्टर्ड बना लिया, ट्रैफल बना लिया। बट ये ट्राई करें, आलू के साथ बनाया है। मिल्कीज़ फूड की क्रीम इसमें हमने डाली है, बड़ा बेहतरीन बना है।
ये आप लोगों ने बनाना भी और हमें बताना भी है। तो जनाब तीनों रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी है और फीडबैक भी देते रहना। साथ के साथ एक दफ़ा आपको फिर बताते चलें कि हम नेटवर्क जो है वो जो हमारे सैलाब से मुतासरीन बहन भाई हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, गाँव देहातों में, उनके लिए एहतियात जमा कर रहे हैं, टेलीथॉन ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जो कि हम नेटवर्क 4 बजे से 7 बजे तक आपको लाइव भी दिखाएगा। फेरेर हॉल कराची से ये बराह रास्त होगी और वो लोग जो कराची में रहते हैं फेरेर हॉल में आके बराह रास्त अपने एहतियात दे सकते हैं, फ़ोन के ज़रिए दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि इस मुश्किल की घड़ी में जो हमारे अज़ीज़ हम वतन हैं जो कि परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनकी किसी भी मद में आप मदद कर सकते हैं, किसी लेवल पे। ज़रूरी है बहुत सारे पैसे आप दें, बट नियतों का दारोमदार जो है नियतों पे होता है, अमल का दारोमदार नियत पे होता है। तो आपने करना क्या है कि जिस लेवल पे आके आप पैसों की मदद कर सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, खाने का कोई राशन दे सकते हैं, अभी सर्दियाँ भी आएंगी तो उसमें कोई लिहाफ कंबल जो भी आप दे सकते हैं लेवल पे। हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि अपने जो है भाई लोगों की मदद करें। और जनाब इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। आज हम लोग भी जा रहे हैं, जितनी भी मैनेजमेंट है हमारी, हम नेटवर्क की जितने सेलिब्रिटी शेफ्स हैं और हम टीवी के जितने और सेलिब्रिटीज़ हैं सब वहाँ पे होंगे। तो इंशाल्लाह वहीं मुलाकात होगी। आज का विनर कौन है? समीना है कराची से। भाई बहुत मुबारक हो, आपने जीता है NX की तरफ से क्विक हैंड मिक्सर। तो जनाब शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ मज़ीद रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।